स्टेशन रोडला असा चौतर होता घरात. तुम्ही कुठे केस टाक ते इजमाला इजमा पाल्याला नागणी पालघरला तुमचं नाव काय? दलाल आहे माझी लाडकी नाही लाडकी तो गुलाबी शर्ट वाला आहे ना तो. थोडी. चला तुमचा पण केस चालू आहे. आम्ही आता केलाय. तुमची पण जागा घेतली. आमची जागा 2 घरा बदल तिकडे तुम्हाला जागा दिलेली का? तुम्हाला दिलेली जागा तो आमचा जागा ती तिकडे दिलेली घरं बांधल्यात ती ती आमचा जागा ती आमची जागा आहे. आता बघा ह्याला सांगायचं ती जागा दाखवायला नेला की याची काय जागा आहे नाही तर आम्हाला ती जागा घ्यायची नाही. पण ही गोष्ट यांना कोणालाच बोलू नका. बरोबर. जागा आमची आहे. आमची जागा चला रामकृष्ण हरी. चला चला डाऊट म्हणा आज हा ओली सणवटीस आम्हाला विकलीची अशी त्या भावाच्या नावावर होती. 5 लाख घेऊन झाला आणि आता बोलू माझे पैसे नाही काय करते करून. हा रोड जातो असा तिकडे कुठे. 5 आता तिची बायको घरी गेलं ना तर मला मारून हाकवलं. मग मी पोलीस कंप्लेंट केली. आता केस टाकली. मग पोलिसांनी त्याला जोडला. मग जोडला. आता बोलतो मी 2 गुंठा जागा. कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो आज हमारे स्टूडियो में एक मजलूमा आई है, कांताबेन दिनेश अंजारा। ये जेकबसगर मुंबई की रहने वाली है और इनको किस तरीके से एक हैबिचुअल चीटर ने चीट किया, इनसे 11,25,000 रुपया लेके इनको सब्ज बाग दिखाया। इन्हें बताया कि ये जो ओपन लैंड है सफाले की और जिसपे घर भी वाक़ है वो मैं आपको दे रहा हूं, जो अनकरीब 3.75 गुंठा है। इन्होंने जो पेमेंट किए वो सफाले में भी जाके किए और मुंबई में भी किए। 11,25,000 रुपए लेने के बाद उसने ये डॉक्यूमेंट्स बना के दिया, घर पट्टी इनके नाम पे किया। मगर बाद में जैसा कि ये मुंबई जेकब सर्कल में रहते हैं और सफाले यहां से काफी दूर है, डिस्ट्रिक्ट पालघर, तो ये हमेशा तो जा नहीं सकते। उसका फायदा उठाते हुए इनका परचेस प्रॉपर्टी उसने दूसरे को बेच दिया। हमने रिटर्न कंप्लेंट भी की थी, लेकिन अब तक इस मजलूमा को कोई भी इंसाफ नहीं मिला। मजीद डिटेल्स हम खुद मजलूमा की जुबानी जानते हैं। कांताबेन, अब व्यूवर्स को आपका पूरा नाम बताइए और मुंबई में कहाँ रहते, जरा व्यूवर्स को बताइए। मेरा नाम है कांता दिनेश अंजारा। मैं आता रोड में रहती हूँ, जेकब सर्कल, JR बोरीचा मार्ग, मुंबई 44011। कांताबेन, ये बताइए कि ये जो हैबिचुअल चीटर है सुरेश किशन दोदी, मोबाइल नंबर है 077-678-05284। इस चीटर से आपकी मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई? मेरी मौसी के दामाद ने और उसकी बेटी ने करवाई और उसने बोला मुझे कि बहन यहाँ मेरे वहाँ अच्छा गाउटन जगह है, आप आके देखो। सफाले में? सफाले में। फिर मैं सफाले में गई, मुझे पसंद आई, मैंने वो जगह ली भी और उन लोग ने भी मुझे बोला कि अच्छी जगह है, अच्छी जगह है। अभी वो ऐसा चीटर निकला तो अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने ये जो 3.75 गुंठा ओपन लैंड है जिसके ऊपर एक घर भी वाक़ है, ये चीटर से सुरेश किशन डोडी से कभी खरीदे? हमने 2018 में खरीदा। वो कितने रुपए में? 11,25,000 में। तो जब परचेसिंग के बाद जो लॉकडाउन लग गया सन 2020 और 21 में, तो आप वहाँ गए नहीं थे? मैं जाके आई, मार्च में गई थी तो उसकी बीवी ने मुझे मार के भगा दिया, मेरा हाथ पाथ सुझा दिया। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया। रात को 12 बजे उसका आदमी फोन करके मुझे बता रहा है कि तेरे से जो होगा वो कर ले, अभी 1 रुपया नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी की पूंजी कांताबेन ने सफाले में लगा दी, जो डिस्ट्रिक्ट पालघर में आता है। और ये चीटर ने, सुरेश ने इन्हें सब्ज बाग दिखाया कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, जबकि ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकी मासी की लड़की और दामाद, मासी की लड़की और दामाद ने भी फोर्स किया कि अच्छी जगह है, ले लो, सुरेश भी बहुत अच्छा आदमी है। और इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी
11,25,000 इस प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा दी। कांताबेन, मेरे हाथ में ये एनसी है अंडर सेक्शन 323, 504, 506 आईपीसी, जो सफाला पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट पालघर में रजिस्टर्ड हुई थी 6 मार्च 2022, जिसकी ये कॉपी है। तो आप व्यूअर्स को बताइए कि ये एनसी रजिस्टर्ड होने की वजह क्या थी। वो रजिस्टर्ड होने की वजह ये थी कि मैं वहाँ पैसा मांगने के लिए गई थी कि भाई तूने मेरा प्लॉट बेच दिया है तो मेरा पैसा कब दे रहे हो। तो उसकी बीबी ने मुझे मार के, मेरा हाथ मरोड़ के मुझे वहाँ से भगा दिया। और वो सुरेश किशोर दौड़ी, उन्होंने मेरे को रात को फोन करके बोला तेरे से जो होगा वो कर ले, तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगा, तू इधर आके मारा मारी किया। मेरे को मारा वो नहीं, उसकी मिसेस गीता ने मुझे मारा। और फिर मैंने कंप्लेंट भी किया वहाँ पे। पैसा भी दो और मार भी खाओ। कांताबेन जब जाते हैं सफाले सुरेश किशन दोडी से मिलने के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, ये दूसरे नए लोग कैसे इस पे बस रहे, तो उसकी औरत गीता वो हाथ उठाती है, हाथ मरोड़ती है, गाली देती है, और ये सब इस एनसी में मेंशन है। कांताबेन, मेरे हाथ में जो ये कंप्लेंट है, जिसकी एक कॉपी है, 22 जून 2022 हमने पहली कंप्लेंट डाली थी। उसके बाद फर्स्ट रिमाइंडर 30 जून 2022, सेकंड रिमाइंडर 13 जुलाई 2022 और फोर्थ और लास्ट रिमाइंडर 1 अगस्त 2022। हमने जो ये कंप्लेंट दी थी चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर महाराष्ट्र स्टेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, और साथ ही साथ सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, क्योंकि इसकी काफी पेमेंट जो कांताबेन ने की थी वो मुंबई में की थी। एड्रेस था फ्लैट नंबर 802, गणराज अपार्टमेंट 8 फ्लोर, JR बोरीचा माल, मुंबई नंबर 11। और काफी पेमेंट सफाले में भी हुई थी। तो वहां के भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सफाला पुलिस स्टेशन कारडाल डिस्ट्रिक्ट पालघर, पिन कोड 401102। तो ये इतनी सारी कंप्लेंट देने के बावजूद अग्रीपाड़ा पुलिस ने या सफाले पुलिस ने आपकी क्या मदद की? बुलाते क्या हुआ, क्या किए, आपको वहाँ बुलाया था, क्या हुआ, सुरेश को हमने लेटर भेजा, वो हमारे पास नहीं आया है, ऐसा ऐसा मुझे बोल के मुझे घर बोलते ठीक है घर पे जाओ, मैं चली आती हूँ और क्या करूँ। ये ओपन चीटिंग अंडर सेक्शन 420 आईपीसी, साथ ही साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कांताबेन के साथ हुआ है सुरेश किशन दोड़ी की तरफ से। तो यहाँ पे पुलिस को क्या समझ में नहीं आया, ये 3 पेज का डिटेल कंप्लेंट है। कांताबेन को ना अग्रीपाड़ा पुलिस ने कोई सपोर्ट किया और ना ही सफाले पुलिस ने कोई सपोर्ट किया, जबकि पूरी डिटेल लिखी हुई थी। मगर अफसोस इस मजलूमा को पुलिस की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला। कांताबेन जो ये प्रॉपर्टी है एडन पोस्ट माकुंसा करसोंडा पाड़ा ग्राम पंचायत माकुंसा तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट पालघर 401102, जिसका पिन कोड नंबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है 3.75 गुंठा, तो ये जो प्रॉपर्टी का घर पट्टी है सीरियल नंबर 973 ईयर 2017-18 31/3/2018 को आपके नाम पे हो गई, घर पट्टी आपके नाम पे हो गई, ये प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा आपके नाम पे हो गई। तो फिर ये सुरेश चीटर ने कैसे दूसरे को बेचा? वो फ्रॉडनेस में नंबर 1 है, हर एक का प्रॉपर्टी बेच देता है। अभी मैं जहाँ मुझे बताया गया था कि मैं इतना इतना जगह दे रहा हूँ, वहाँ गई थी, वहाँ उसका नेबर है, वो भी मेरे को बोली कि भाई मैंने भी केस डाला है, मैंने भी पालघर में और सफाले में केस डाला है, मेरा भी 2 प्लॉट बेच दिया है। वैसा ये चीटर है, फ्रॉड है और
दूसरे का डुप्लीकेट साइन करके भी ये फ्रॉडनेस में आगे बंद भी हो चुका है, जेल भी जा चुका है। जेल भी जा चुका है। और ऐसा फ्रॉडनेस करता है और इंसान फोन करते रहते हैं, फोन स्विच ऑफ करके देता है, रात भर दिन भर बाहर रहता है, रात को घर पे आएंगे, घर पे जाएंगे तो उसकी बीवी मारती है, तो लोग उसको कैसा पकड़ेंगे। तो वैसे ये लोग फ्रॉडनेस करते हैं। यानी गीता का पूरा सपोर्ट है सुरेश को ये सब चीटिंग करने में। उसका पूरा परिवार भी उसके साथ में ही है। उसके पास एक पैसा नहीं था, मेरा पैसा लेके उसने आज 15 भैंसों खरीद करके भी उसने प्रॉपर्टी बनाया। और जिस लेडी का उसने 2 प्लॉट बेचा है उसका भी वीडियो मेरे पास है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि कांताबेन जो एक हेल्थी लेडी थी, ये चीटर सुरेश की वजह से आज मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गई है। इनको हार्ट की भी शिकायत हो गई है, इनको लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो गई है और इनकी रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सेविंग था। 11,25,000 रुपया कांताबेन का, इनकी फैमिली मेंबर्स का लाइफ सेविंग था, जिससे सुरेश ने ओपनली चीट किया। इनकी जगह जो बेचा था दूसरों को बेचा, इनसे 11-25 लिया, अब उससे ना जाने कितना लिया और इन पैसों के अवज में इसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। कांताबेन जो आपके साथ इतना बड़ा चीट हुआ है, पैसा 5 साल से अटक गया है, अभी 6ठा साल भी चालू हो जाएगा, तो आप स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से और स्टेट के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से और कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक फांसलकर से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि होम मिनिस्टर साहब को और चीफ चीफ मिनिस्टर साहब को कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए और मेरी सहायता करिए। ये मैं आपसे इतना दुआ मांगती हूँ कि मेरे लिए दुआ करके मेरा ये काम मुझे निपटा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी उम्मीद करते हैं कि स्टेट के सीएम, होम मिनिस्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस इस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ये ओपन चीटिंग है। 4 रिमाइंडर जा चुका है, डिटेल वाइज ऑनलाइन ऑफलाइन सब जा चुका है। और ये मुंबई पुलिस या सफारा पुलिस क्यों नहीं समझ पा रही कि ये अंडर सेक्शन 420 के तहत आता है। सारे डॉक्यूमेंट है, ये जो बेचा था उसका भी डॉक्यूमेंट है, जो घर पट्टी है वो भी है। तो इन स्टैम्प पेपर की, इन टाइपिंग की, इन नोटरी की कुछ अहमियत है कि नहीं है? तो हम उम्मीद करेंगे कि कांताबेन को इंसाफ मिलेगा और ये जो सुरेश और उसकी वाइफ गीता, इन पे एफआईआर होगा। भले ही पहले बहुत एफआईआर, जेल भी जा चुका है सुरेश, लेकिन मजीद एफआईआर होना लाजमी है, क्योंकि ये थक चुके हैं, इनको मुख्तलिफ बीमारियां भी आ गई और ये थक चुके हैं। अग्रीपड़ा पुलिस स्टेशन जा जाके सफाला ये एक बार नहीं कम से कम 5 बार गए जब से ये कंप्लेंट गई है, लेकिन आज तक कांताबेन को कोई इंसाफ नहीं मिला।